दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। कार्यक्रम में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर बातचीत होइत रहैया। आजुक हमरा सबक विषय वस्तु वा कहीं संदर्भ किछ पृथक रहत। आई साइंस वा कहीं विज्ञान प्रविधि के विषय में, आविष्कार के विषय में बातचीत करब। एगोटे एहन युवा के साक्षात्कार कराब जा रहल छी जे जनकपुर के बेटा कही तराई मधेश के प्रतिनिधित्व करे छथिन। मुदा जनवरी 14 तारीख से 17 तारीख धरि सिंगापुर में होब जा रहल विश्व युवा वैज्ञानिक सबके एक सम्मेलन में सारा नेपाल के प्रतिनिधित्व करैत जनकपुर के युवा प्रतिनिधित्व कर जा रहल छिन। ओ त जाकर अपन संबंधित विषय में अपन अनुभव, अपन दक्षता प्रदर्शन करथिन आ नेपाल के प्रतिनिधित्व करथिन। हुनका संगे आप साक्षात करायब। मुदा हुनकर कनिक परिचय अपने सबके कराब चाहब। आशीष रोनियार जी छथि, जनकपुर वार्ड नंबर 4 निवासी अशोक रोनियार, जे नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के पूर्व अध्यक्ष छथिन, प्रेस स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार छथिन। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्य समिति के पूर्व केन्द्रीय सदस्य सेहो छथिन। हुनकर ज्येष्ठ सुपुत्र आशीष रोनियार जी, जे अब सिंगापुर में होब जा रहल युवा सभक विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन में नेपाल के रिप्रेजेंट कर जा रहल छथि। आशीष जी, स्वागत करी कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम शॉर्टकट में अपने के परिचय दिलिए जी। अब हम बुझ चाहब जे ई जनवरी 14 से 17 तारीख धरि जे होब जा रहल छै सिंगापुर में की छै? ई ग्लोबल यंग साइंटिस्ट समिट के एगो मीटिंग कहो से छै, जेमे विश्व भर से करीब 200 से हमरा जैसन युवा वैज्ञानिक सबके छनौट भेल छै, जेमे अहाँ के नोबेल प्राइज विनर सब और ट्यूरिंग अवार्ड विनर सब विभिन्न फील्ड से, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब फील्ड से, जे हमर सबके फील्ड के से सबसे वैज्ञानिक जगह कहे छै, जेका सबसे हम सब जेका सबके थ्योरी से हम सब जे पढ़ी छी, अभी जे रिसर्च करी छै, ओकरा सबसे हम सब मिले जा रहल छै, जेमे हम सब कथी काम कर रहल छी, हमरा जैसे युवा वैज्ञानिक सब कथी काम कर रहल छै से अपन रिसर्च उनका सबके बतेबे और उनका सबसे विचार विमर्श करबे। वो सब हमरा सबके कहथिन हाँ हम सब ठीक डायरेक्शन में जा रहल छी नहीं, और कोनो ऐसन जे विषय छै जेमे हमरा सबके विशेष ध्यान पुरावे पड़ते, से सबके बारे में हम सब विचार विमर्श करबे सिंगापुर में। अपने नवीनतम प्रयोग के विषय में अपन प्रस्तुति देबे। की छै नवीनतम प्रयोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कथी प्रस्तुत करबे अपने? ओता हम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो नॉर्वे में जे हम पीएचडी रिसर्च कर रहल छै, हमर पीएचडी रिसर्च इंटरनेट ऑफ थिंग्स संबंधित छै, जे आगामी भविष्य में जे अहाँ के आबे वाला छै 5G जे 6G आगामी भविष्य में हेतै, हम ओही में रिसर्च कर रहल छी। सो ओही संबंधित जेना एखन 4G छै, 5G 6G जी रिसर्च करबे जी से हम वही में हम अभी 5G में रिसर्च कर रहल छी नॉर्वे में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में हम रिसर्च कर रहल छी। सो वही संबंधी हमर पीएचडी रिसर्च संबंधी हम ओता अपन प्रस्तुत करबे अपन रिसर्च जे युवा वैज्ञानिक सब छै ओकरा सबके सामने और नोबेल प्राइज विनर सबके सामने प्रेजेंट करबे। हम कते गोटे रहथिन सम्मेलन में आ नेपाल से अपने मात्रे छै कि और केओ छथिन? अभी तक तो जना हम मालूम छै हम नेपाल से हम अकेले छिए, लेकिन पूरे विश्व भर से तकरीबन 200 हमरा जैसन युवा वैज्ञानिक सब छै, और ओई लगते तकरीबन 20 गो नोबेल प्राइज ट्यूरिंग अवार्ड विनर सब से सब आइथिन। 200 युवा वैज्ञानिक सबके सहभागिता में होब जा रहल सम्मेलन के उद्देश्य की हेतै? बाद में की ई सब आउटपुट देते? ई सब अब एगो ये प्लेटफॉर्म भे गेलै जे हमरा सब जैसन युवा वैज्ञानिक जे अपन अपन फील्ड में, कि हम सब पीएचडी रिसर्च करै छी विश्व भरी जे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में हम सब जे रिसर्च कर रहल छी, जे हमरा सबके ओते अवसर नहीं मिले छै जाके एक दूसरा से जाके अपन रिसर्च के बारे में बात करू। से ई सम्मेलन एगो हमरा सबके लागी एगो मीटिंग पॉइंट भे गेलै, जे हम सब की रिसर्च कर रही छी और ओकरा सबसे बात करू, जे हमरा जैसन जे युवा वैज्ञानिक सब छै ओकरा सबसे जाके बात करे में, ओकरा सबके इनपुट लेवे में हमरा सबके फायदा होती। जे उ सब कहे छै जे हम कोनो काम कर रहल छी अभी से भविष्य में हम एकर की इम्पैक्ट रहते से बारे में, और ओकरो सबके रिसर्च हम जाने के मौका पाबे, से हम सब डिस्कस करबे, से एक दोसर से अनुभव आदान प्रदान हेतै, अनुभव आदान प्रदान होती। जी जी, बड़का एकटा उपलब्धि है। जी जी जी। उमेर 30 वर्ष, अपने के
दर्शकबिन आशीष रौनियार जी के स्मार्ट वॉच के आविष्कारक युवा वैज्ञानिक के रूप से सेहो चिन्हल जाइ छै। ई स्मार्ट वॉच की छै कहल जाय? ई स्मार्ट वॉच सन 2017 में हम सब अल्जाइमर डिजीज पेशेंट के लागी हम सब ई आइडिया पिच कर ले रही। इस्टोनिया यूरोप के एगो देश छै, ओतऽ जाके पिच कर ली। तो ओतऽ ई स्मार्ट वॉच हमर सबके आइडिया फर्स्ट प्राइज विनर छै से अभी तक बाजार में नहीं आयल छै, लेकिन आगामी भविष्य में जल्दी आवे वाला छै। से ई स्मार्ट वॉच हमर काल्हि जाके हम सब ओकरा एकटा उपकरण के रूप में यूज करबै जी, अपने जे बनेने छी जी। से अभी यूरोप में अमेरिका में अल्जाइमर डिजीज बहुत व्यापक रूप से फैल रहल छै। ओना इंडियो में नेपालों में कुछ पेशेंट सब छै से अल्जाइमर डिजीज 60 से ऊपर के वृद्ध अवस्था में होय वाला रोग छै, जेमे लोग भूल जाइ छै, स्मरण शक्ति नहीं रहे छै। और ई वृद्ध अवस्था में लोग सब जे चले चले गिर पड़े छै, तो गिरला के कारण की होय छै कि ओकर माथा फूट जाइ छै या ढार के हड्डी टूट जाइ है। और सीवियर केस में ई सब वृद्ध अवस्था के जे व्यक्ति होय छै से गिरला के कारण ओकर ध्यान तो हो सके छै। से हम सब सोचली कि ई पेशेंट सबके केना बचावल जाए। स्मार्ट वॉच एगो उपकरण जे ई पेशेंट सबके हाथ में लगा देवल जाते। ई स्मार्ट वॉच वो व्यक्ति के डेली एक्टिविटी ट्रैक करती, मॉनिटर करती। अहाँ के अभी बाजार में बहुत सारे स्मार्ट वॉच एप्पल के कहलू अवेलेबल छै ऑलरेडी, जे अहाँ के डेली एक्टिविटी वो मॉनिटर करे छै। सो ई स्मार्ट वॉच अहाँ के की करते, डेली एक्टिविटी मॉनिटर करके जेना अहाँ बैठे छी, चल रहल छी, सुतल छी, से सब ट्रैक करती। और अहाँ के जे अब गिरे लागल छी से स्मार्ट वॉच अहाँ के डिटेक्ट करते। और जे पेशेंट एगो टी शर्ट लगेले रहते, और स्मार्ट वॉच जब जो डिटेक्ट करल के कि व्यक्ति गिरे वाला छै, सो अहाँ के माथा ओरी से और ढार ओरी से एगो एयर बैग ओत से निकल जाते। से ई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अहाँ के मर्सिडीज गाड़ी में छै, जे एक्सीडेंट होइल अवस्था में वो एयर बैग हाँ से टेक्नोलॉजी स्मार्ट वॉच डिटेक्ट करते ये आदमी गिरे वाला छै, और एयर बैग के वो संदेश पहुंचाते कि हाँ अब ई पेशेंट गिरे वाला है, ओत से एयर बैग निकाले के छै कि अब वो पेशेंट गिरबो करते तो ओकरा चोट पटक नहीं लगती, एयर बैग सेव करते। जी, एयर बैग सेव करती। से छै ये आइडिया से हम सब यूरोपियन सैटेलाइट नेविगेशन कंपटीशन, जो यूरोपियन यूनियन के एगो कंपटीशन छै बहुत बड़का, से 2017 में हम सब इस्टोनिया जाके ये आइडिया के प्रेजेंट कर लिए होता हमरा सबके फर्स्ट प्राइज देवल गेलै। अपने सब ओता जे प्रेजेंट के लिए मैंने प्रस्तुति दिली तो एकदम सक्सेस भेले जी। सो अब हमारे सबके यूनिवर्सिटी जे हम सब तो रिसर्च करी छै, हम तो रिसर्च कर ली। अब यूनिवर्सिटी काम छै रिसर्च के, कोनो भी रिसर्च के प्रोडक्ट के रूप में जी करना। तो अब हम सबके यूनिवर्सिटी कमर्शियल पार्टनर सब खोज रहल छै, जे बात हो रहल छै, कैला कि एमे बहुत लगानी चाहिए। सब कमर्शियल पार्टनर सब अब मिलला के बाद ई शीघ्र प्रोडक्शन फेज में चल जेते। वो स्मार्ट वॉच अपने इंटरनेशनली ओहन कोन मंच पर सबसे पहले देखेली सब आदमी के, अपने कहली जे फर्स्ट प्राइज सेहो जीतली, अपने कतऽ भेल रहे? ई यूरोपियन यूनियन के छै ई कंपटीशन, यूरोपियन सैटेलाइट नेविगेशन कंपटीशन के छै। से हम सब इस्टोनिया जाके ई प्रेजेंट कर लिए। ई 2017 में इस्टोनिया में ई प्रोग्राम भेल चले, ओतऽ जाके हम सब प्रेजेंट कर ले चलिए। से ओतऽ हमरा ऐसा बहुत यूरोप से और विश्व भर से बहुत सारे जे आइडिया प्रेजेंट भेल छलै, ओहि सब में वो सब छनौट करै छै, से ओहि में हम सब प्रथम भेल छलिए। एखन धरि अपने के आविष्कार के क्षेत्र में की उपलब्धि केने छियै? अभी एकटा स्मार्ट वॉच कर लै छियै, और पर्सनल लेवल पे हम सब अब हमार सिलेक्शन भेल चले एगो जर्मनी में, जेना ये ग्लोबल यंग साइंटिस्ट समिट का एगो बड़का एगो मीटिंग चले, हेडलबर्ग लॉरेट फोरम, ओहू में हमार सिलेक्शन भेल छलक। ओहू में तकरीबन 200 युवा वैज्ञानिक के छनौट भेल छलक, वो 2017 में वो भेल छलक। तो ओहू में हमार सिलेक्शन भेल छलक। ओहू में हम नेपाल से और हमार यूनिवर्सिटी से हम रिप्रेजेंट कर ले छे। माने कि जे सिंगापुर में हो जा रहल छै, वो तेसर प्लेटफॉर्म छै अपने के लिए जी, इंटरनेशनली कहबे जी।
तेसर छै। और ओना तो अब हम सब जो PhD रिसर्च करी छी हमरा सबके अब इंटरनेशनल ऐसा इंटरनेशनल केला कि हमरा सबके काम है रिसर्च करू और बाहर जाके प्रेजेंट करू। तो ओना हम सब अब घूमते रही छी, देश विदेश जाते रही छी। ओना ओ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अब ई जे जना ग्लोबल यंग साइंटिस्ट समिट सब भेलै, हेडेलबर्ग लॉरेट फोरम सब भेलै, ई सब एगो कॉन्फ्रेंस से भी बहुत बड़का प्लेटफॉर्म भेलै। कैला कि नोबेल प्राइज विनर सबसे मिलना ही बहुत बड़का बात है। एना तो कैला कि उ सब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं मिले के अवसर मिले छै उनका सबसे। तो ई प्लेटफॉर्म बहुत बड़का प्लेटफॉर्म भेलै हमरा सबके लागि। अतेक बात सुनला के बाद एकटा नेपाल के युवा भक विदेश में आब एहि देश वही देश करैत अपने अपन आविष्कार सब प्रस्तुत करै छै, पुरस्कार जीते छै। कहियो ई नहीं बुझाइत रहे जे एहन आविष्कार करी नेपाल के लिए एकदम उपयुक्त होय, नेपाल में नाम कमाबी, नेपाल में रही? नहीं होई छै जे हम सब जे रिसर्च जे कर रहल छी ओकरो उपयोग नेपाल में हो सकै छै। जे नेपाले के लिए जे हम सब जे रिसर्च करै छै ई हम सब पूरे वर्ल्ड वाइड केना यूज होते से के लागि हम सब रिसर्च करी छी। हमर नेपालो में लागू होती। हमर सब के रिसर्च जे छै आम जनता के केना हम सब लाइफ ओकर सके इजी बनैए से संबंधी हम सब रिसर्च करी छी। तो हमर सब के रिसर्च ई नहीं कि यूरोप में मात्र सीमित रहते, वो पूरे वर्ल्ड वाइड कतौ भी लागू हो सकै छै। से अब नेपालो के लागि हम सब के रिसर्च बहुत ही जना नेपालो में अब 5G जना यूरोप में तनका मनका देश में आ गल छै, अमेरिका में आ गल छै, नेपालो में जल्दी चल जेतै। तो बेसी जे हमर सब के रिसर्च है वो नेपालो में जल्दी यूज हो सकै छै। जनकपुर के यूथ सब से आविष्कार के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अगाडि बढ़ रहल छै। अपने के इंटरव्यू देख रहल युवा सब ई जरूर बुझ चाहथिन जे हिनकर मतलब होइ छै ने अंडर SLC की भेलै, केना भेलै, कतऽ पढ़लिए अपने? SLC कतऽ केलिए? हम जानकी बोर्डिंग स्कूल से जनकपुर में। तेकर बाद हम +2 करेला बेंगलोर चल गेली। तो बेंगलोर में ऑक्सफोर्ड कॉलेज से हम +2 करलिए। ओकर बाद हमर बाबू मम्मी के इच्छा छलै कि MBBS करू के हम डॉक्टर बने के से हम ओकर बाद नेपाल आ गेली। नेपाल आइला के बाद एक बार ट्राइयो करलिए MBBS, लेकिन ओते सफलता नहीं। स्कॉलरशिप खोजलिए लेकिन ट्राई करलिए। जना महाराजगंज के एग्जाम देले छलिए, 127 मार्क एले, लेकिन कट ऑफ छले 141 मार्क। तो गैप कनी बेसी के छले। तो हमर अब कहली कि अब हम MBBS में ओते रुचि नहीं रखलिए। तो वही साल हम इंडियन एम्बेसी एग्जाम दिलिए, ओहि में हमर सिलेक्शन भऽ गेल। तो हम कहली बाबू से बात करी जी। तो हम कहली बाबू में कि हम जाई छी अब इंडिया पढ़े जाई छी। तो बाबू में मम्मी तेकर बाद हमरा इंडिया से यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से हम कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट कर लिए। उसके बाद हमरा विप्रो टेक्नोलॉजी के एगो सॉफ्टवेयर बड़का सॉफ्टवेयर कंपनी है बेंगलोर में, वही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भऽ के हम 1 वर्ष काम कर लिए 2011 से 2012 तक। लेकिन वो काम में हमरा ओते मन नहीं लागल, कैला कि सुबह से लेके शाम तक प्रोग्रामिंग करे के पड़े छले। हम बहुत थक जाई छलिए, सुबह काम करे जाई छलिए, शाम के आबै छलिए, थकल रहे छलिए, खाना खा के सुई जाई छलिए। तो एगो मोनोटोनस लाइफ भऽ गेल छली। तो हमरा तो ओहि बेरा बुझायल कि नहीं अब हमरा हायर स्टडीज के लागि जाए के चाहिए। ओहि के कारण हम चली कि नहीं अब बाहर विदेश में, कैला कि हमर वायरलेस कम्युनिकेशन में रुचियो रहलक पहले से ही। तो हम कल सोचली कि हम अब बाहर जाके अपन हायर स्टडीज करब। चाहे हम बाहर के विदेश के प्रोफेसर सब से हम कॉन्टैक्ट करे लगली। तो ओना हमरा साउथ कोरिया से एगो प्रोफेसर के कॉन्टैक्ट में एलिए। तो कुमो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एगो यूनिवर्सिटी है जे कोरिया के एकमात्र नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है यूनिवर्सिटी। सो वही में सु यंग सिंह हमारे सुपरवाइजर भेलथिन, उनका से बात कर ली। हम कहली कि ना हमार रुचि हब, हम वहाँ के अंडर आके काम करला चाहे छी। तो वो हमरा स्कॉलरशिप प्रदान करली 2013 में। तो तो से जाके हम 2015 में हम मास्टर से ग्रेजुएट भेली। ओकर बाद हमर रिसर्च में हमर अच्छे रहली रुचि और अच्छा काम करली होता। तो हमर विचार छल कि ऑस्ट्रेलिया जैती के। तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन हमर वीजा आवे में तकरीबन 3.5 महीना जते टाइम लग गई। सो हम वही बीच में हम नॉर्वे के भी इंटरव्यू सब दिले छलिए। तो हमरा ओते तो आस नहीं छल कि नॉर्वे से आबत, लेकिन जे
वीजा के लागि रुकल छली ऑस्ट्रेलिया के लागि, तै बीच में नॉर्वे से भी खबर आ गेल हमर सिलेक्शन भ गेलै के तै में अब घर में हम विचार विमर्श करली अपन बाबू मम्मी से, अपन भाई से, सबसे विचार करके अब सोचली कि नहीं अब नॉर्वे ही चल जाए से ओना हम नॉर्वे करला पीएचडी चल गेली से। अभी तक ये ठीके डिसीजन रही नॉर्वे गेला। एखन नॉर्वे में छी? नॉर्वे में छी जी। जी। सबसे पहिलका रिसर्च अपने कथी से शुरुआत करे रहे एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट हमर रिसर्च हमर वायरलेस कम्युनिकेशन से चले, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क्स, ओइ में हम काम करले छलिए। सो वो हम मास्टर के रिसर्च चले। सो ओतऽ से हम कोरिया से हम अपन रिसर्च के शुरुआत करले छलिए। सो ओइ में अभी भी हम पीएचडी रिसर्च इंटरनेट ऑफ थिंग्स से छै, वो वायरलेस कम्युनिकेशन से संबंधित छै, ओइ संबंधी हम रिसर्च करी छी। अब फर्दर प्लानिंग की छै अपने के जे आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट भेला के बाद नेपाल में रह के कि विदेशे में आप पैसा कमाई के की छै प्लानिंग? नहीं, हम जना हम पीएचडी अभी कर रहल छी, हम अगर 2020 में हमर कंप्लीट होय वाला छै। सो आगामी भविष्य में भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में ही रहेला चाहे छी। से अब एना जे देखै छी अभी नेपाल में ओते स्कोप नहीं छै अभी हमर फील्ड के, जना हम देखै छी ऑब्वियसली अभी नहीं छै, लेकिन आगे वाला भविष्य में 4-5 वर्ष में ऑब्वियसली नेपाल में भी होते। जना अब नेपाली सरकार अब हमरा सबके जे रिसर्च के लागि अच्छा व्यवस्था मिला देते तो हमहू सब नेपाल आके करेला चाहे छी। लेकिन अभी के स्थिति में जना नॉर्वे में हम देख रहल छी, अभी 4-5 साल नॉर्वे में ही काम करे के हम सोच रहल छी। ओकर बाद नेपाल में होते तो नेपालो में हम लोग संभावना देखबे। जी। दर्शकबिन, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि युवा वैज्ञानिक आशीष रौनियार जे जनकपुर के छथिन। आगामी जनवरी 14 से 17 तारीख धरि सिंगापुर में होबे जा रहल युवा वैज्ञानिक सबके विश्व सम्मेलन में नेपाल के दिश से प्रतिनिधित्व कर जा रहल छथिन। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। कार्यक्रम में एखन के लिए एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दिस। दर्शकबिन, पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में छी। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि युवा वैज्ञानिक आशीष रौनियार जे जनकपुरे के छथि। जनवरी 14 से 17 तारीख धरि सिंगापुर में नोबेल पुरस्कार विजेता सब सहित 200 युवा वैज्ञानिक के सहभागिता में होबे जा रहल युवा वैज्ञानिक सबके सम्मेलन में नेपाल के दिश से अपन आविष्कार वा कही अपन जे खूबी छनि हिनकर रिलेटेड फील्ड में वो अपन प्रस्तुत कर जा रहल छथिन। उनका संगे बातचीत कर रहल छी। आशीष जी, एहि बेर के जे अपने के प्रस्तुति है, अपने के विषय कहे कंप्यूटर साइंस जी। अब सब गोटे के तराई मधेश में सब गोटे के बुझे वाला भाषा कंप्यूटर साइंस के अपने विद्यार्थी छी जी। कंप्यूटर साइंस पढ़े वाला विद्यार्थी सबके लेल सेहो आवश्यक छै बुझब जे कंप्यूटर साइंस की होइ छै, एकर शुरुआती मतलब +2 से शुरू होइ छै, कतऽ से होइ छै से कहि देल जा। कंप्यूटर साइंस अब कहबै तऽ ना स्कूल में आजकल स्कूल में पढ़ाई होइ छै, शुरू भऽ गेल छै कंप्यूटर अहाँ के कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं, अहाँ के कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज होइ छै। तो ओकर नॉलेज कंप्यूटर के नॉलेज होना बहुत आवश्यक छै। से अहाँ के एज ए कंप्यूटर इंजीनियर अहाँ कंप्यूटर फील्ड में नहीं, अहाँ मेडिकल फील्ड में भी रह के अहाँ काम कर सकै छी। से कि अब अहाँ का अभी नेपाल के भी अब करिकुलम ले लू, अभी स्कूल में भी क्लास 6 बजे से पढ़ाई होइ छै कंप्यूटर। अहाँ के जना कंप्यूटर में विशेष रुचि छै तऽ अहाँ 11-12 में भी अहाँ कंप्यूटर से विषय लेके उ सब भेले कंप्यूटर के शिकारु, अपने भेले कंप्यूटर के विज्ञ जी। अब हमरा बुझाय उ बैचलर से शुरू होइ छै सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जी नहीं जी। एकर शुरुआती चरण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर भेले तब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, अहाँ के कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैलू। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एगो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एगो ब्रांचे भेले से कैलू। जना बैचलर से ओना विशेष शुरू होइ छै। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की फर्क देखे छी अपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अहाँ के विशेष अहाँ के खाली सॉफ्टवेयर संबंधी पढ़ाई भेल, जना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब बहुते भए गेल, ओहि सब में बेसी फोकस करे छै। लेकिन अहाँ के कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अहाँ के सब विषय वस्तु जना ओहि में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजो पढ़ाई होइ छै, ओहि में वायरलेस कम्युनिकेशन भी पढ़ाई होइ छै। जैसे अहाँ कोनो भी जना मास्टर में आप कोनो विषय में स्पेशलाइजेशन करली, अहाँ कोनो भी फील्ड में जा सकै छी। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अहाँ के फील्ड लिमिट रह गेल, अहाँ सॉफ्टवेयर
के फील्ड में मात्र काम कर सकै छी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अहाँ कोनो भी फील्ड से जेना आपने कहले जे नेटवर्क पर से अपने सब रिसर्च कर छी 5G नहीं 6G जी, त ई त फिर एकटा अलगे फील्ड से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो वो कंप्यूटर में अहाँ के कम्युनिकेशन भी आवे है, वो में अहाँ जना कंप्यूटर में जना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विशेष अहाँ उहे सब चीज पढ़ी छी, लेकिन कंप्यूटर में एगो ब्रांच है जेमे अहाँ के जे कम्युनिकेशन संबंधी पढ़ाई होय छै, नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग कैलू, तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ही एगो विषय वस्तु है। अपने जका आविष्कार के फील्ड में जाए वाला, रिसर्च करे वाला यदि किनको इच्छा होय तो ये तीनटा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तीनटा में से कौन उत्कृष्ट है अपने के विचार में? हमारे विचार में कंप्यूटर इंजीनियरिंग उत्कृष्ट रहती। कंप्यूटर इंजीनियरिंग थ्रू जाए पहले जी जी वैसे मदद होय छै जी, वैसे मदद होय छै, काहे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी मतलब लिमिटेड होय छै, स्कोप ओकर लिमिटेड छै, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी स्कोप लिमिटेड छै, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के एगो ब्रॉड स्कोप छै, एके कारण कंप्यूटर इंजीनियरिंग करला से बेहतर रहते। अपने के पढ़ाई के दौरान नेपाल के साथी सबसे सेहो भेंटघाट होइत है जी। अपने इंडिया में उच्च शिक्षा के लिए तकर बाद विदेशे में छी करीब जी। नेपाल के जे जड़ छै ने +2 जी तकर बाद बैचलर जी, तो नेपाल से पढ़ के जैते से आपने पढ़ के इंडिया से गेल छी, कतेक फरक होय छै अपने की बुझाइए? कैलाकि त त्राइमधेश के बहुत युवा सब जाय छै इंडिया में पढ़े छथिन, नेपाल में पढ़े छथिन, हुनका सब के लेल स्पष्ट कर दियौ न करी। जना अब ऑब्वियसली अहाँ के जे नेपालो में जना पुलचोक के स्टूडेंट सब छै, वो बहुत नेपाल के उत्कृष्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी छै पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज, सो ओइ सब से स्टूडेंट सब मतलब कला कि ओत शिक्षा बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन छै, प्रोफेसर सब बढ़िया छै, तो ओत हमरा ओकरा सब से हमरो साथी सब छै से पुलचोक से पढ़ले छै, वो सब बहुत अच्छा छै। अब बाकी जे एमर के इंजीनियरिंग कॉलेज छै ओना इंडियो में छै, जे नाम बेसी नहीं चलल यूनिवर्सिटी छै, ओमे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ओते बढ़िया नहीं छै, से ऑब्वियसली फर्क तो पड़े छै, लेकिन अहाँ में वो दक्षता है तो अहाँ मैच कर सकै छी ओमे। मान लिया एकदम दक्ष छियै, यदि कमजोर यूनिवर्सिटी वा कॉलेज में पढ़ लेलिए तो उ सब अगाड़ी बढ़ा में जे नेटवर्क होय छै ने, त यूनिवर्सिटी के कॉलेज सब के उ सब कते सहयोग करे छै कॉलेज सब? वो सब सहयोग करे छै, कैला कि जे बड़ यूनिवर्सिटी सब छै ओइ के जे नेटवर्किंग होय छै बढ़िया, जना हम इंडिया से पढ़ली, जना हमरे यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी मैसूर से एकर सबके बड़का कंपनी से लिंकअप रहे छै, जना अहाँ ग्रेजुएट होय से पहले ही अहाँ के जॉब मिल गेल, अहाँ वो सिक्योर भ गेली हमरा पास जॉब हबा, से हमरो ओनाहिते भेल, जना ग्रेजुएशन से पहले हमारे हाथ में जॉब छलक, से अब हमरा सोचे नहीं पड़ल कि हम ग्रेजुएशन के बाद कथी करूँ, कत जॉब अप्लाई करूँ नहीं करूँ, हमरा पहले हम मालूम छले ठीक है हमरा जॉब मिल गेली, ग्रेजुएशन कंप्लीट करला के बाद सीधा हम कंपनी में जाके जॉब ज्वाइन कर सकी छी। से ना बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ला से ये कनिक फायदा होय छै, जे बड़का यूनिवर्सिटी के लिंकअप सब रहे छै यूनिवर्सिटी के साथ, से में अहाँ के जॉब सब के लागी कुछ कनिक इजी हो जाए प्रोसेस कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अपने के फील्ड में कतेक स्कोप बुझाए कि साफे स्कोप नहीं है? नहीं, स्कोप तो छै, ओना नहीं छै, जना हम लास्ट वीक एगो न्यूज़ पढ़लिए जे नेपाले में कुछ स्टूडेंट मिलके एगो इलेक्ट्रॉनिक बाइक के आविष्कार करले छै, से हम देखे छी नेपालों में मतलब जे युवा प्रतिभा सब छै जे बढ़िया कर रहल छै, से नेपाल में ही रह के पूरा 100% नेपाल के पार्ट सब उपयोग करके वो सब इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनेले छै, वो बहुत बढ़िया आविष्कार छै। सो हम देखे छी अब आगामी भविष्य में अब कहलू 4 वर्ष 5 वर्ष में हम देखे छी नेपाल में भी अच्छा होते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। अपने से जो पूछल जाए जे अपने के फील्ड में अपने के प्लानिंग सब वा कहीं ब्रॉड तैयारी सब की भ रहल जे हम की करी की कर सके छी अपने अपन फील्ड में? अपन फील्ड में अभी हम जना अभी IoT में काम कर रहल छी, जना हमार सबके फील्ड भ गेल नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क में, जना 5G आगामी में 6G नेटवर्क्स एना भ गेलै। तो ई इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अहाँ के कोनो भी फील्ड में अहाँ लगा सकै छी, जना अब आगामी भविष्य में अब आवे वाला छै टेक्नोलॉजी सब, यूरोप में अमेरिका में ऑलरेडी आ चुकल छै, से अब अहाँ के जना अहाँ
कई गो मोबाइल डिवाइस यूज करी छे, जेना 4 गो 5 गो मोबाइल डिवाइस यूज करी छे। जेना सिस्को कई के एगो बड़का एगो इंटरनेट कंपनी छे जे अनुमान लगेले छे कि 2020 में 50 बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल डिवाइसेस से इंटरनेट से कनेक्टेड रहती। 50 बिलियन मतलब बहुत भेली। जैसे अब बहुत डाटा जनरेट होते से, अब से डाटा सबसे केना यूजर के कौन सर्विस प्रोवाइड करल जाए से सब में अब से सब संबंधी हम सब रिसर्च करी छे। कौन डाटा सब कौन सर्विस यूजर सब के देला से फायदा में रहते, जैसे यूजर के जे डेली लाइफ से आसान रहत। जेना अहाँ कार चलबै छियै, जेना ऑफिस से अहाँ निकलै छियै कार चलबै छियै, अहाँ के घर के सिस्टम के पता छै, अहाँ 6 बजे घर पहुँच जाइ छियै, अहाँ के हीटिंग सिस्टम रेडी रहत अहाँ के लागी। अहाँ घर पहुँचते मात्र अहाँ के मतलब जे गर्मी छै तो एसी ऑन रहत, वातानुकूलित जी वातानुकूलित पहले से रहत। अब अहाँ जेना अब नहाय ला जाइ छियै, अहाँ के लागी गर्म पानी रेडी रहत, मतलब कोनो स्विच दबावे नहीं पड़ते, कोनो नहीं ऑलरेडी केला कि बहुत ऐसे डिवाइस है जे ऑलरेडी एक अर्का से कनेक्टेड छै। से ई सब डिवाइसेस IoT के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के छै, ए सब से माध्यम से अहाँ के ई सर्विस सब प्रदान कर सकै छी। से संबंधी हम रिसर्च करै छी और हमर रिसर्च डाटा सब केना सिक्योर करल जाए, क्या कि अहाँ के प्राइवेट डाटा जे लीक हो जेते तो ओकर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही नहीं निमन हो सकै छै। से स्पेशली यूरोप में जे GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉ है से ओइ के अनुरूप विरुद्ध बहुत सा मतलब ऐसा काम भी करल जा सके छै जिससे अहाँ के हानि पुरिया सके है हैकर सब से। वही संबंधी हम सब केना अहाँ सब के डाटा सब सिक्योर करल जाए से संबंधी हम सब रिसर्च करे छी। ओकर बहुत ज्यादा स्कोपो छै फ्यूचर में। अब एकटा कंप्यूटर के वैज्ञानिक साथे हम बैठल छी, एकदम सर्वसाधारण के सवाल, फेसबुक सब आदमी चलबै छथिन जी, आ फेसबुक के मालिक सबसे धनिक जी, आ ओकर यूजर एकदम गरीब से गरीब केना धनिक होइ छथिन से बुझ चाहथिन सब। ओके, सो फेसबुक जे छै जे ओकरा पास की छै डाटा छै, डाटा हमरा अहाँ सबके जे फेसबुक के हम सब जाके लाइक करी छी, कमेंट करी छी, है ना, कहाँ हम सब कत छी, हम सब कत जा रहल छी, कत खा रहल छी, उ सब डाटा छै। से ई सब डाटा से की करे छै, अहाँ जे देखले होबे अहाँ से फेसबुक चलाबै छी, अहाँ कुछ चीज लाइक करी छी, कमेंट करै छियै, अहाँ कोनो चीज कोनो रिएक्ट करै छै, तो उ सब के अहाँ के उ सॉफ्टवेयर की करै छै, फेसबुक पर ऐसन सॉफ्टवेयर बनेले छै जे सब के रिकमेंडेशन दै छै। जेना अहाँ जेना कोनो जेना कहलू अहाँ के कपड़ा खरीदे के छै, कोनो कपड़ा वाला लिंक अहाँ क्लिक कर ली, अहाँ नोटिस नहीं कर ले होबे, अहाँ दोसर बार तेसर बार अहाँ जाके फेसबुक जे सर्फ करबे, अहाँ के उ कपड़ा के उ सब देखावत, कला कि उ समझ जाय छै कि अहाँ के कपड़ा में रुचि छै, अब अहाँ कपड़ा खरीदे जा रहल छी के। सो ऐ सब चीज ऐसन एगो एग्जांपल देली, ऐसन बहुत ऐसन चीज छै जे अहाँ जे सर्फ करबे ओकरा रिकमेंडेशन सर्विस कहल जाय छै, जे अहाँ के रिकमेंड करैत रहत, अहाँ के देखाबैत रहत, अहाँ जे सर्फ करबे तो अहाँ के देखाबैत रहत। तो जेना उ सब समझे छै कि अच्छा यूजर के ई किने वाला छै, जैसे यूजर किनबो करे छै, जैसे ई सब जे अहाँ जे बार लिंक क्लिक करबे ओइ बार ओकरा सबके पैसा मिलते। जेना यूजर जेना सामान किनलक ऑनलाइन वो सब से ओकरा सबके पैसा मिले छै। हमरा अहाँ जैसन बिलियंस ऑफ यूजर्स छै ओकरा पास, से सब के ऑनलाइन कोनो चीज हम किनलिए तो ओकरा फायदा हेतै, ओकरा फायदा होते जी। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जी, ओकर बहुत बड़का ओकर कंपनी छै। से अहाँ उ सॉफ्टवेयर हमरा अहाँ जैसन कते यूजर छै, उ सब यूजर के लागी उ सॉफ्टवेयर उ पर्सनल रिकमेंडेशन उ दैत रहै छै। अहाँ कथी सर्फ करै छी, कथी कोन वेबसाइट में जाइ छै, उ सब ओकरा पता रहै छै। ओइ संबंधी मान लिया कोनो शॉपिंग मॉल सामान बेच रहल छै नेपाल के जी, तो फेसबुक के फायदा केना हेतै वैसे? शॉपिंग मॉल जे अगर शॉपिंग मॉल फेसबुक माध्यम से बेच रहल छै तब फेसबुक के फायदा होते। जेना फेसबुक में अगर शॉपिंग मॉल फेसबुक कांटेक्ट कर ले छै कि जेना कोई भी यूजर नेपाल से यूजर कोई भी जे फेसबुक चलेते से फेसबुक के काम छै उ शॉपिंग मॉल के जे प्रोडक्ट सब छै उ फेसबुक पेज में डिस्प्ले कर देते, तब जाके ओकरा अगर यूजर किनल के तब जाके ओकरा फायदा होते। वरना अलग से फेसबुक बाहर के कहते तो ओना ओकरा फायदा नहीं होते, फेसबुक के माध्यम से ही जाए पड़ते ओकरा। जेना विदेश में अब फेसबुक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन होइ छै, वो सब प्रचार प्रसार करी छै, वो सबसे पैसा कमा रहल छै फेसबुक।
जेना अहाँ सुनले कोनो होबै पेज के बूम कैलक बूम कलक जी जेना अहाँके अब कोनो दुकान हब से के अहाँ फेसबुक के कहू प्रमोट करेला से ना वो प्रमोट करै छै यूजर सब संबंधी एडवर्टाइज करै छै से सब से पैसा कमा रहल छै फेसबुक जेना पहिला छलै जे देश के पास तेल हब उ धनी हब अब से नहीं रह गेलै जेकरा पास डाटा छै से धनी है या जी आप कार्यक्रम के अंत छी नेपाल में आविष्कार के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपन भविष्य देखनिहार युवा सब जे अंडर एसएलसी छथिन +2 कर रहल छथिन उनका सबके की कह चाहबे अपने उनका सबके ये कहला चाहे छी कि अहाँ सब अच्छा करू कोनो भी फील्ड में रहू अच्छा करू अपॉर्चुनिटी छै नेपालो में अब जेना अपॉर्चुनिटी मिले छै और अपॉर्चुनिटी खोजे को भी पड़े छै जेना नेपालो में अब बहुत स्कॉलरशिप सब छै देश विदेश से स्कॉलरशिप सब आबै छै अहाँ के फाइट करे के पड़त अगर अच्छा करे ले चाहे छी अहाँ सब जाओ पढ़ू और देश वापस आओ और नेपाल के विकास में कुछ काम करू से कहला चाहे छी मतलब ई बुझल जाय जे अपनाहु कैल जाकर यदि संभावना रहते नहीं नेपाल में स्कोप हेते त अपने नेपाल में हेबे त जी हम ओना जेना हम नॉर्वे में छी तो ना हमरा सबके जे कॉन्फ्रेंस सब जे होय छै जेना ओइ समय पूछे छै अहाँ कत से छी त कहै छी कि हम सब नेपाल से छी ओकरो सबके लगे छै हां नेपाल से भी आके मतलब युवा सब कर रहल छै बढ़िया कर रहल छै अच्छा लगे छै अपन देश के रिप्रेजेंट करै छी त ओना नॉर्वे में ही रह के नेपाल के लागी भी हम सब टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करेला चाहे छी ऐसा ना हमरा सबके अब साथी सब से ओकरा सबसे संपर्क में आके नेपाल के अब आईटी सेक्टर में कुछ करेला चाहे छी हम सब अब देखो आगामी भविष्य में अब नेपाल सरकार से कुछ पहल होते तो जरूर कुछ करेला चाहे छी नेपाल में अपने के फील्ड में अपने के उत्तर प्रगति के कामना करै छी अमूल्य समय देली तेके लेल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम प्राइम टाइम लैब में आज हमरा सबक अतिथि छलखिन आशीष रौनियार युवा वैज्ञानिक छथि जनकपुर के छथिन तराई मधेश के मात्र नहीं सारा नेपाली के प्रतिनिधित्व करैत जनवरी 14 तारीख से 17 तारीख धरि सिंगापुर में हो जा रहल युवा वैज्ञानिक सबक विश्व सम्मेलन जाहिमे नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक सबके सेहो सहभागिता रहतनि ओहिमे अपन प्रस्तुति देव जा रहल छथिन स्मार्ट वॉच के आविष्कारक युवा वैज्ञानिक छथिन हिनका संगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आविष्कार के विषय में बातचीत भेल कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल फेर से अगिलका श्रृंखला में एकटा विशेष व्यक्तित्वक संग विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित हैब एखन के लेल आज्ञा चाहब नमस्कार।